यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर आज एक छोटी बच्ची का रेप करने वाले से मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन। देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं फिजियो नहीं, ये फिजियो द रेपिस्ट है। ये रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाना, तिहाड़ में थाईलैंड बनाना, हवालाबाज को कट्टर ईमानदार बनाना, ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है। आज सामने आ चुका है कि जो स्पा चल रहा था, जो मसाज चल रहा था, वो एक बलात्कारी दे रहा था और वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, वो कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं था और हेड मसाज और फुट मसाज दिया जा रहा था। ये फिजियोथेरेपी कतई नहीं थी। आज इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि सत्येंद्र जैन को कब निकाला जाएगा मंत्री पद से, कब वहाँ पर जो है उनको तिहाड़ जेल से हटाया जाएगा और कब ये लोग जो रेपिस्ट से फिजियोथेरेपी के नाम पर मालिश करवा रहे थे उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे और ये क्या डील हुई थी रेपिस्ट के साथ, ये बताना चाहिए। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी में टिकट सेल शुरू हुआ है, अब बताइए कैश दो टिकट लो। और कल मटियाला में भी देखा आपने कि उनके विधायक को भगाया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। स्टिंग ऑपरेशन में भी कैश कलेक्टर सामने आए हैं। 2 विधायक भी किस प्रकार से इन्वॉल्व थे टिकट बेचने में, वो भी सामने आ चुका है। इससे पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे, राज्यसभा की टिकटें बेची, किस प्रकार से बाकी भी टिकटें बेची हैं वो सामने आया है। उनके ही विधायक और उनके ही नेताओं ने इस पर शिकायतें की है। तो आज जो है फ्लिपकार्ट नहीं, आप कार्ट शुरू हो चुका है और आप कार्ट में 90 लाख रुपए में टिकट मिल रहा है। 10% डिस्काउंट भ्रष्टाचारियों को मिल रहा है और 50% डिस्काउंट तिहाड़ में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। और यही आप कार्ट दिखाने के लिए आज ये लोग जो है एक तरीके से कैश दो टिकट लो वाली पार्टी बन चुकी है, वो दिखाने के लिए सामने आए। सत्येंद्र जैन को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ये जो वीडियो बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई है, ये कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, पर इस पूरे मामले पर उन्होंने कोई राय नहीं दी। अरे, स्टिंग ऑपरेशन कराने की तो नसीहत उन्होंने ही दी थी। ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और उन्हीं के जेल के अंदर हुआ है और उन्हीं के सीसीटीवी कैमरे से हुआ है। अगर स्टिंग ऑपरेशन में उनको कोई समस्या है तो कोर्ट में वो अपनी बात रख सकते हैं, पर जो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि एक रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में मसाज करवा रहा था, उस पर जवाब दे कि रेपिस्ट से मालिश क्यों करवा रहे थे। सर, एक तरफ तो अगर हम निर्भया की बात करें तो निर्भया के भी एक बलात्कारी को आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ही छोड़ा गया था, 10,000 रुपये दिए गए थे, मशीन दिए गई थी और आज एक ऐसे बलात्कारी को फिजियोथेरेपिस्ट बताया जा रहा। किस तरीके से देखा? तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का हाथ बलात्कारियों के साथ, किसी को रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताते हैं, किसी को वो सुई धागे की मशीन देते हैं और यही उनकी मानसिकता है। भ्रष्टाचारियों को बचाओ, दंगाइयों को बचाओ, बलात्कारियों को बचाओ, इस प्रकार से उनकी मानसिकता हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सत्ता बचाओ एक महत्वपूर्ण विषय है, बेटी बचाओ नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे हमने बात की। तमाम महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। महिलाएं भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, उनसे भी राय लेंगे कि एक तरफ दिल्ली में महिलाओं को लेकर लगातार बड़ी बातें जो अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं महिलाओं का मैम किस तरीके से देख रही हैं, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल तो लगातार कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, आज एक बलात्कारी से मसाज करा रहे हैं उनके ही नेता। इस समय अरविंद केजरीवाल जी के बयान को हम बोल सकते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक बच्चों के रेपिस्ट से मालिश करवा रहे हैं, सज़ा की बजाय उसे मज़ा दिया जा रहा है जेल के अंदर। ये सरासर गलत है। उनसे त्यागपत्र लेने की बजाय सत्येंद्र जैन जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो, और इस हिसाब से आप पार्टी अपनी विश्वसनीयता बिल्कुल खो चुकी है। हमें उस पार्टी पर बिल्कुल अब भरोसा नहीं है। दिल्ली की जनता बिल्कुल उन्हें बदलना चाहेगी और बदल के रहेगी। मैम किस तरीके से देख रही हैं? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर आज किस तरीके से एक रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं उनके नेता, और उस नेता को अभी तक उन्होंने बर्खास्त भी नहीं किया है। जी हाँ, ये बहुत गलत है। उन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया और ये भी उन्होंने नहीं किया है कि कम से कम उसको बर्खास्त तो करें। उन्होंने अपना इस्तीफा भी नहीं दिया है और गलत है, ये बहुत गलत है। ये जेल में तो फिजियोथेरेपी कराना कोई बनता भी नहीं है और वो अपने बंदों को कुछ नहीं कहते। मनीष सिसोदिया तो कह रहे थे तबीयत खराब है सत्येंद्र जैन की, इसीलिए मसाज दी जा रही है। तो फिर किसी क्वालिफाइड बंदे से करवाएं ना, रेपिस्ट से कराने की क्या ज़रूरत है? इसका तो जवाब उन्हें देना चाहिए ना। और जो बंदा मसाज कर रहा है उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि उसने कब फिजियोथेरेपी का कोर्स किया था, कब उसने डिग्री ली थी, कब उसको मिला था, तो उसका वो भी तो चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए जनता को। जनता चाहती है कि उसका सर्टिफिकेट चाहिए जो बंदा मसाज कर रहा है। तो हम जस्टिस चाहते हैं, वी वांट जस्टिस। तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। सत्येंद्र जैन खुद एक जेल मंत्री हैं। जिस तरीके की चीज़ें तिहाड़ जेल में देखी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा और इसीलिए ये सब फिजियोथेरेपी जेल के अंदर हो रही है। जेल के अंदर फिजियोथेरेपी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कराने के लिए। केजरीवाल तो कह रहे थे कि माने सत्येंद्र जैन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेगुनाह है, उन्हें जेल में बस डाला गया है क्योंकि बीजेपी की चाल है।
हाँ, ये चाल उनको पता होगी कौन सी चाल चली है उन्होंने। वी वांट जस्टिस। निर्भया से लेकर आज तक हमेशा इस तरीके की चीजें आम आदमी पार्टी से ही क्यों रिलेट कर रही है? वो इसलिए कि वो उससे जुड़े रहते हैं, हमेशा निर्भया कांड से जुड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो बीजेपी बेटी बचाओ अभियान में है और वो अपना जनता का सहयोग करती है, इसलिए हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करते। एक रेपिस्ट को छोड़ दिया था, अब एक रेपिस्ट से जो है वो मसाज करा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम चाहते हैं कि जिससे मसाज की जा रही है उसका सर्टिफिकेट, उसका जो मेडिकल है वो दी जाए, सर्टिफिकेट, इस्तीफा दी जाए। हाँ, इस्तीफा चाहिए। मैम किस तरीके से देख रही हैं? अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ये कहते हैं कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो बेगुनाह हैं, बीजेपी की चाल है कि जेल में डाल दिया गया। जी, बेगुनाह होते तो वो जेल में क्यों होते? सबसे बड़ी बात अभी साबित नहीं हुआ है कि वो बेगुनाह है। दूसरी बात, वो अपना मंत्री पद का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आप वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है उसमें, और एक रेपिस्ट है जो अपने साथी समझ लिया उनका सहयोगी, और उसको उसमें वो दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट उसके हिसाब से दी जा रही है। तो ये गलत है पूरा तरीके से। ये जनता के तरफ कोई अच्छा वो नहीं जाता है जो बेटी बचाओ के लिए है। दिल्ली लंदन बना नहीं, बिहार बना थाईलैंड। दिल्ली लंदन बना नहीं, बिहार बना थाईलैंड। दिल्ली लंदन बना नहीं, बिहार बना थाईलैंड। थैंक यू। आ जाइए। हाँ बताइए मैम, किस तरीके से देख रही है अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो क्यों इस तरीके से चीज़ें कर रही है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट बताया जा रहा है, एक हाँ, एक बच्ची का रेप करके फिजियोथेरेपिस्ट बनाया जा रहा है। ऐसे केजरीवाल के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको तो टोटली ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार हमें नहीं, दिल्ली में नहीं चाहिए, तुरंत इसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जनता की मांग है, जनता की मांग है, और ये टोटली ही इसके भ्रष्टाचार को बंद कर देना चाहिए। ऐसे मंत्री नहीं हमें चाहिए। जेल के अंदर बैठकर थाईलैंड वाला वो बना रहा है, जेल मंत्री होकर अंदर अपनी पूरी फैसिलिटी ले रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचार में मंत्री की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को समझना चाहिए और उसकी इस्तीफा ले लेना चाहिए। वो तो कहते हैं कि बेगुनाह है सत्येंद्र जैन। कोई बेगुनाह नहीं है, बेगुनाह होता तो ये जेल में ना होता, अपनी जेल का मंत्री होकर अपनी जेल में ना होता। वो तो है, क्या उसके बारे में कहे, सब जानते हैं। एक बदले दो लगा आदमी है। सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है। सफेद ऐसी कस्में खाता है, बच्चों की कस्में खाएगा, परिवार की कस्में खाएगा, मगर उसकी कस्मों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे ना तो बहुत ईमानदार पार्टी लेकर आए थे, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है, जिनके नेताओं को भी डर नहीं है। हॉस्पिटल का नाम दे, क्योंकि कहते हैं अगर वो बीमार है तो हॉस्पिटलाइज होने चाहिए। तो ये चीज़ तो वो देखेंगे ना, वो कहते हैं कि अंदर रेपिस्ट से मसाज पार्लर वगैरह करा रहे हैं। ये कोई चीज़ नहीं है अच्छी, और सत्येंद्र जैन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और केजरीवाल जी को मैं ये कहूँगी, ये लीडर हैं भ्रष्टता के लिए। तो केजरीवाल कहते हैं कि वो बेहद बेगुनाह है, उन्हें जेल में क्यों डाला गया है, आज तक किस आरोप में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है वही किसी को नहीं पता। अच्छा, ये अगर बेगुनाह है तो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जो टीवी पर इसे दिखा रहे हैं जनता के बीच में, वो क्या हम लोगों ने बनाया है? वही तो है, वही तो दिख रहे हैं। झूठ तो कुछ भी नहीं है, हम अपने आंखों पर देख रहे हैं, इसी पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए वो इस चीज़ को तो बिल्कुल नकार दें। जनता सब कुछ जानती है, और हम लोग एक नमो साइबर वाले हैं, बिल्कुल शांति प्रिय ये उनको दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि वो अपने इस सत्येंद्र जैन जी को बिल्कुल इस्तीफा। महिलाओं को सेफ्टी देने के लिए दिल्ली सरकार हर बार कहती है कि सीसीटीवी कैमरों से लेकर तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं दिल्ली में की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ रेपिस्टों को इस तरीके से अधिकार दिए जा रहे हैं, ऐश मौज कराई जा रही है, जेल में फिजियोथेरेपिस्ट कहा जा रहा है। उनके नेताओं को बिल्कुल डर निकल चुका। और रही बात महिलाओं को सुरक्षा देने की, केजरीवाल जी ये बात तो बिल्कुल देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने शराब के जो ठेके खुलवाए थे ना, उसमें कहा था महिलाओं के लिए छूट। और हमारे भारतीय संविधान में ये चीज़ कहती है कि महिला एक लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। अगर घर से एक महिलाओं को ही आप निकालोगे तो संस्कार कहाँ से बचेगा? छोटी छोटी बच्चियों को जो हम लोग माएँ होती हैं, हम क्यों नहीं? ये तो वो उन्हें भ्रष्टता के हो गए ना, लीडर हो गए, वो लेना चाहिए सत्येंद्र जैन जी से। जब तक वो नहीं लेंगे हम लोग ऐसे ही मैसेज देते रहेंगे। कैसे, क्या सोच, किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार सत्येंद्र जैन को बचाने का काम करते हैं, कभी कहते हैं निर्दोष है, पर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक राय सामने नहीं आई है कि क्यों आखिरकार एक बलात्कारी से मसाज करा रहे हैं सत्येंद्र जैन। आप देख सकते हैं मैडम, ये आज जो हम इकट्ठे हुए हम सिर्फ मैसेज देने के लिए आए। एक तो अपनी गर्ल्स को बचाने के लिए, जो एक बच्ची होती है, आप देख सकते हैं एक रेपिस्ट से वो मसाज करा रहे हैं, यानी कि इन्होंने उसको थाने को थाईलैंड बना दिया है। तो आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं केजरीवाल। हम दूसरी बात ये कि मैसेज देना कि जनता को समझना चाहिए कि इस चोर को यहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ क्यों है? क्योंकि बीजेपी सब आप देखते हैं धरती बचाओ करते हैं, एक सच्ची पार्टी है,
और मैं बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करता हूँ, मैं पंडित फैमिली से हूँ, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी सर जो ऐसे हैं और उनकी स्पीच सुनता हूँ मैं, और वो एक पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर भी उन्होंने अपना नाम किया है और हर भारतवासी का नाम किया है, महिला को इज्जत करी है। आप ये देखो, आप कहीं भी, मैं दुबई गया था, दुबई में जाके मैंने जब उसके पास तो हर घर में जाकर पूछा था, लोग वहाँ पे मोदी मोदी कर रहे थे कि कौन सी पीएम ने करी थी मुझे बताओ। तो मैडम हमारा एक ही एसएमएस है, अपनी बच्चियों को बचाना, क्योंकि मैं भी अरविंद केजरीवाल जो है अपने इस नेता को, सत्येंद्र जैन को, उनके पद से बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। हमेशा उन्हें बचाने के लिए बयान दिया जाता है, कभी कहा जाता है बेगुनाह है, कभी कहा जाता है कि बीजेपी ने जेल में डलवाया है एजेंसियों का इस्तेमाल कर। अगर बेगुनाह होते तो अभी तक इनके पास कोई एविडेंस क्यों नहीं है, बचाया क्यों नहीं? 4 महीने हो गए, निकले क्यों नहीं बाहर? क्योंकि है। और दूसरी बात ये, देखो भ्रष्टाचार जितना आम आदमी पार्टी ने किया मैडम, किसी उसने नहीं किया होगा पार्टी ने। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को हमारा एक ही मैसेज है, इस ये क्या नाम है केजरीवाल को, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ से बाहर निकालो, बस हमारा एक ही मैसेज है। और हम इसलिए इकट्ठे अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए कि हमको अपनी बस बच्चे बचानी है, हमें अपनी लेडीज़ बचानी है, ताकि ये यहाँ से निकले और अपने गंद सफाई करें यहाँ से, बस हमारा यही काम है। तिहाड़ जेल में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि एक तरफ प्रोटेक्शन मनी लिया जा रहा है, एक तरफ बलात्कारियों से मसाज ली जा रही है, पर अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन इस पूरे मामले पर क्यों नहीं लिया जा रहा? मैम, अरविंद केजरीवाल सही मायने में नई राजनीति करने आए थे जब आए थे, और उन्होंने ऐसी राजनीति के नारे दिए हैं, वो कहते हैं तुम मुझे वसूली दो, मैं तुम्हें मसाज दूंगा। दुनिया भर की हर कंपनी जो उनके एम्प्लॉई अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, सेल्स टारगेट मीट करते हैं, उन्हें थाईलैंड घूमने के लिए भेजती है। तो केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली है जो अच्छी वसूली करेगा। सत्येंद्र जैन जी ने पीडब्ल्यूडी में घोटाला किया, सत्येंद्र जैन जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री में घोटाला किया, सत्येंद्र जैन ने हवाला देखे, आम आदमी पार्टी ने जितना पैसा कमाया 2 नंबर में उसका हवाला देखा। तो इन तीनों अच्छे कामों के लिए उन्होंने केजरीवाल जी ने प्रमोशन करा उनका, उन्हें एक तो थाईलैंड की मसाज से भेजा तिहाड़ के अंदर, और उसके बाद उन्होंने वहाँ भी उन्हें काम पे लगाया कि भैया तुम एक टारगेट यहाँ मैच करो कि जो ठग यहाँ दुनिया का पैसा मार के बैठा सुकेश, तुम वहाँ ठग हो, तुम उससे पैसा वसूलो। तो केजरीवाल जी कहते हैं तुम मुझे वसूली दो, मैं तुम्हें मसाज दूंगा। चलिए, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम एक बात बताइए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए तमाम बड़ी बातें तो अरविंद केजरीवाल सरकार करती है, पर एक बलात्कारी से मसाज करा रहे हैं उन्हीं के मंत्री। मैम ये बहुत गलत है, उनको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहाँ पे, ये बहुत गलत है। उनका इस्तीफा मांग रहे हैं हम, उनका इस्तीफा देना चाहिए। और लेडीज़ तो कहीं पे दिन में भी सेफ नहीं है मैम, जगह जगह दारू की बाय 1 गेट 1 ये ऑफर चलाए गए हैं केजरीवाल के थ्रू, घर में ठेके खोले जा रहे हैं, सासी वगैरह ये चीज़, तो ये बहुत गलत है मैम, बहुत गलत है जी। अरविंद केजरीवाल क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे? वो तो बार बार पे कहते हैं बेगुनाह है सत्येंद्र। नो मैम, वो उनका स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, वो प्रूफ दिखाए ना अपना बेगुनाह है, वो है ही नहीं। सत्येंद्र जैन को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एमसीडी में टिकटें बेची जा रही हैं, कल पिटाई भी हुई है गुलाब सिंह यादव की, क्या किस तरीके से? जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जब उन्होंने गलत काम किया होगा तभी तो जनता बढ़ेगी, वरना तो जनता ने ही बिठाया था उन्हें दिल्ली की कुर्सी पर। आज जनता ही उतारने पर उतारू है, तो उनको उतरना ही पड़ेगा, और उतार के ही छोड़ेगी दिल्ली की जनता उन्हें। तो महिलाओं को माँ बेटियाँ पता नहीं अपना बेटा बताते हैं, और आज इस तरीके की चीजें करनी और करनी, वो कथनी और करनी में बहुत फर्क है उनकी। अभी अरविंद केजरीवाल जी को अपनी करनी और कथनी दोनों पे कायम रहना चाहिए, जो कहते हैं वही करना चाहिए, वरना वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन? देखिए, कारण ये है इस्तीफा ना लेने का। इस्तीफा ले लेंगे तो उनके बहुत सारे राज उजागर कर देंगे सत्येंद्र जैन जी, जिसमें मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी पूरे इन्वॉल्व हैं, और जिनके एक बहुत बड़े राजदार हैं सत्येंद्र जैन जी। अगर सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा ले लिया और सत्येंद्र जैन जी नाराज़ हो गए तो आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत और क्या कद रह जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का जो सारे राज हैं वो सत्येंद्र जैन जी खोल देंगे। इसी कारण से शायद अरविंद केजरीवाल जी डरे हुए हैं, जो कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे पिछले 5 महीने से। चुनाव से पहले वो कहा करते थे पहले इस्तीफा बाद में जांच। आज जांच भी चल रही है, जेल में भी उनके मंत्री 5 महीने से पड़े हैं, लेकिन इस्तीफे का कोई नाम नहीं है। इस्तीफे का नाम अगर कोई लेता है, हम कार्यकर्ता, हम आम आदमी, हम लोग अगर इस्तीफे की बात करते हैं तो केजरीवाल जी कहते हैं कि ये तो बड़े शरीफ आदमी है, कट्टर ईमानदार है। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फ़र्क है, और ईमानदारी का अपने आप को लोगो लगा के वो घूम रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल असत्य है।